ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 7 अप्रैल 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। आज संडे है तो रविवार के दिन हम अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। रिवाइज डेट है 1 मार्च 1999। टाइटल है संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना, यही सच्ची होली है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। विश्व में सबसे हाईएस्ट, ऊंचे ते ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों की सिवाय और कोई है? क्योंकि आप सभी ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। सारे कल्प में चक्र लगा करके देखो तो सबसे ऊंचे मर्तबे वाले और कोई नजर आते हैं? राज्याधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे राज्याधिकारी कोई बने हैं? फिर पूजन और गायन में देखो, जितनी पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है उससे ज़्यादा और किसकी होती है? वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है जो आप स्वयं चैतन्य स्वरूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो और देखते भी हो। एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं हैं और दूसरे तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में हैं। अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना? मंदिरों में जो पूजा हो रही है बाबा देख रहे हैं ना? जड़ रूप में भी हो और चैतन्य रूप में भी हो तो वंडरफुल खेल है ना। और राज्य के हिसाब से देखो, पूज्य स्वरूप में भी अभी हम आत्माएं हैं और राज्य के हिसाब में कैसे हैं? सारे कल्प में हमारा राज्य कैसा रहेगा? निर्विघ्न, अखंड, अटल राज्य एक आप आत्माओं का ही चलता है। तो बाबा कहते हैं कि राजे तो बहुत बनते हैं लेकिन आप विश्व महाराजन, विश्व राजन के रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। तो राज्य में भी हाईएस्ट हो, पूज्य रूप में भी हाईएस्ट हो और संगम युग पर परमात्म वर्षे के अधिकारी, परमात्म मिलन के अधिकारी, परमात्म प्यार के अधिकारी, परमात्म परिवार की आत्माएं और कोई बनती है? आप ही बनते हो ना? बन गए हो या बन रहे हो? बन भी गए हैं और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाबा के साथ साथ अपने घर में भी चलने वाले हैं। संगम का सुख, संगम की प्राप्तियाँ, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना? बहुत प्यारा लगता है ना? राज्य के समय से संगम का समय प्यारा लगता है ना? सतयुग में तो राज्य करेंगे लेकिन अभी तो स्वयं परमात्मा हमारे साथ है। प्यारा है या जल्दी जाना चाहते हो? फिर पूछते क्यों हो बाबा विनाश कब होगा, विनाश कब होगा? सोचते हो ना पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे? बाप दादा कहते जहाँ भी होंगे याद में होंगे और बाबा के साथ होंगे। चिंता करने की बात नहीं है। साकार में हो या आकार में साथ होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। साकार में कहानी सुनाई ना, बिल्ली के पुंगरे भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे थे या जल गए, सब सेफ रहे। तो आप परमात्म बच्चे जो साथ होंगे वो सेफ रहेंगे। विनाश के समय सेफ भी कौन रहेंगे? जो बाबा के साथ रहेंगे। अगर और कहाँ बुद्धि होगी तो कुछ न कुछ सेक लगेगा, कुछ न कुछ प्रभाव होगा। साथ में कंबाइंड होंगे, एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे, बाबा से एक सेकंड भी अलग नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। कभी कभी कामकाज या सेवा में अकेले अनुभव करते हो, क्या करें, अकेले है, बहुत काम है, फिर थक भी जाते हैं। तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते हो? 2 भुजाओं वालों को साथी बनाते, 1000 भुजा वाले को क्यों नहीं साथी बनाते हो? कौन ज़्यादा सहयोग देगा? 2 वाला देगा या 1000 वाला देगा? 1000 भुजा वाला ही देगा ना। संगम युग पर ब्रह्मा कुमार कुमारी अकेले नहीं हो सकते। अंडरलाइन दिस सेंटेंस। संगम युग पर कभी भी कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ जब सेवा में, कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना तो साथ भूल जाता है और थक जाते हो। फिर कहते हो थक गए, क्या करें अभी,
थको नहीं बच्चे। जब बाप दादा आपको सदा साथ देने के लिए आए हैं, परम धाम छोड़ करके आए हैं, सोते जागते कर्म करते सेवा करते साथ देने के लिए आए हैं। ब्रह्मा बाबा भी आप सबको सहयोग देने के लिए अव्यक्त बने। व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है। इसलिए बाबा अव्यक्त हो गए ना, ब्रह्मा बाबा। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने भी अपना वतन चेंज कर दिया। तो शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए हाजिर है। डबल अंडरलाइन। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे। अगर सेवा 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 सिर्फ वही याद है, बाबा को किनारे बैठ देखने के लिए अलग कर देते हो, तो बाप भी साक्षी होकर के देखते हैं। उस समय मदद नहीं देंगे बाबा, क्योंकि आपने साथी बनाया नहीं बाबा को। देखिए कहाँ तक अकेला रहता है, अकेले करते हाँ, बाबा साक्षी हो जाते। फिर भी आने तो यहाँ ही है ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं साथ नहीं छोड़ो। अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी में बाबा को बांध करके रखो। कहीं नहीं जाना बाबा, आप मेरे पास ही रहना। ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को भी ढीला कर देते, अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते, तो ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ का ऑफर कर रहा है, परमात्मा साथ का ऑफर कर रहा है कि मुझे साथ ले लो, ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो बाप दादा भी साक्षी होकर के देखते हैं। अच्छा, देखिए कहाँ तक अकेले करते हैं। तो संगम युग के सुख और ही सुहेजों को इमर्ज रखो। बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सोचो, सारे दिन में किसी से भी पूछो बाप याद है या बाप की याद भूलती है, तो क्या कहेंगे? नहीं, ये तो राइट है, याद रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रूप में रहता है। स्थिति क्या होती है? इमर्ज रूप की स्थिति या मर्ज रूप की स्थिति, इसमें क्या अंतर है? इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते हो? इमर्ज रूप का नशा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। मर्ज नहीं करना है बाबा का साथ, हमें इमर्ज प्रैक्टिकल में देखते रहना है कि बाबा मेरे साथ कैसे चल रहे हैं। तो नशा भी होगा, शक्ति भी और सहयोग भी मिलेगा, सफलता भी। याद तो भूल नहीं सकते, क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं है। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा ना, भूल नहीं सकता, ये राइट है। हाँ, कोई विघ्न के वश हो जाते तो भूल जाता है, लेकिन जैसे वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं, लेकिन मर्ज रहता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बच्चे बार बार चेक करो साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में। प्यार तो है ही, प्यार टूट सकता है क्या? नहीं टूट सकता। तो प्यार जब टूट नहीं सकता, तो प्यार का फायदा तो उठाओ, फायदा उठाने का तरीका सीखो। बाप दादा देखते हैं प्यार ने ही बाप का बनाया है। प्यार ही मधुबन निवासी बनाता है। चाहे अपने स्थान पर कैसे भी रहे, कितना भी मेहनत करे, लेकिन फिर भी मधुबन में पहुंच जाते हैं। बाप दादा जानते देखते हैं कई बच्चों को कलियुगी सरकमस्टांस होने के कारण टिकट लेना भी मुश्किल होता है, परंतु वो बाबा कहते हैं प्यार आपको मधुबन में पहुंचा ही देता है। ऐसे है ना, प्यार में पहुंच जाते हैं, लेकिन सरकमस्टांस तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। सच्चे दिल पर साहेब राजी तो होता ही है, लेकिन स्थूल सहयोग भी कहाँ न कहाँ कैसे भी मिल जाता है। चाहे डबल फॉरेनर्स हो, चाहे भारतवासी हो, सबको यह बाबा का प्यार सरकमस्टांस की दीवार पार करा देता है। ये तो सभी को अनुभव है ना। ऐसे है ना, अपने अपने सेंटर्स पर देखो तो ऐसे बच्चे भी हैं जो यहाँ से जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं दूसरे वर्ष आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, लेकिन फिर भी पहुँच तो जाते हैं। यह है प्यार का सबूत। अच्छा, आज होली मना ली होली। बाप दादा तो होली मनाने वाले होली होमशो को देख रहे हैं। सभी बच्चों का एक ही टाइटल है, होलीएस्ट। द्वापर से लेकर किसी भी धर्मात्मा महात्मा ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया है, स्वयं बनते हैं, लेकिन अपने फॉलोअर्स को, साथियों को होलीएस्ट पवित्र नहीं बनाते। और यहाँ पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। पढ़ाई भी क्या है, आपका स्लोगन भी है ना, पवित्र बनो योगी बनो।
स्लोगन है ना, पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का हमारा आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं, अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट व निगेटिव परिचिंतन के संकल्प चलते हैं तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं लेकिन होता नहीं, क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी भी प्रकार की अपवित्रता है। तो जहाँ अपवित्रता का अंश है वहाँ पवित्र बाप की याद जो है जैसा है वैसे नहीं आ सकती है। जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होते हैं, इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर ही बार बार अटेंशन दिला रहे हैं। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म के अपवित्रता के लिए इशारा देते थे, लेकिन अभी समय संपूर्णता के समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश दिखाई न दे। तो बाबा कहते हैं अगर अंश होगा तो धोखा दे देगा। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में पवित्रता अति अति आवश्यक है। मनसा को हल्का नहीं करो, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती है, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए ही मनसा की पवित्रता बहुत चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश कर लेना, ये भी अपने को धोखा देना है। बाप दादा देखते हैं कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा समझ खुश समझ धोखा दे देते हैं और दे भी रहे हैं, ये भी गुजराज है। क्या होता है, बाबा दाता है, दाता के बच्चे हैं, तो सेवा युक्त नहीं भी है, मिक्स है। कुछ याद और कुछ बाहर के साधनों का या खुशी के आधार पर है, दिल के आधार पर नहीं, लेकिन दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उनको भी मिलता है, क्योंकि बाप दाता है और वह उसी में ही खुश रहते हैं कि वाह हमको तो फल मिल गया, हमारी अच्छी सेवा है। लेकिन वह मन की संतुष्टता सदा काल नहीं रहती है और आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती है, उससे वंचित रह जाती है। बाकी कुछ भी नहीं मिलता हो ऐसा नहीं, कुछ न कुछ मिलता है लेकिन जमा नहीं होता। किया खाया, कमाया खाया और ख़त्म। इसलिए यह भी अटेंशन रखना है, सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, फल भी अच्छा मिल गया तो खाया और ख़त्म। जमा क्या हुआ, अच्छी सेवा की, अच्छी रिजल्ट निकली, लेकिन वह सेवा का फल मिला, जमा नहीं होता। इसलिए जमा करने की विधि मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्रता। अंडरलाइन, जमा करने की विधि मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। पवित्रता ही हमारा फाउंडेशन है, सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता ही है। स्वच्छ हो, साफ हो, कोई भी भाव मिक्स न हो, भाव में पवित्रता और भावना में भी पवित्रता। होली का अर्थ है पवित्रता, अपवित्रता को जलाना, इसलिए पहले जलाते हैं और फिर मनाते हैं, फिर पवित्र बन संस्कार मिलन मनाते हैं। तो होली का अर्थ क्या है, जलाना और मनाना। बाहर वाले तो गले मिलते हैं, लेकिन यहाँ संस्कार मिलन यही मंगल मिलन है। तो ऐसी होली मनाई या सिर्फ डांस कर ली, गुलाब जल डाल दिया, वो भी अच्छा है, खूब मनाओ, बाप दादा खुश होते हैं। गुलाब जल भल डालो, डांस भले करो लेकिन सदा डांस करो। सिर्फ 5-10 मिनट का डांस नहीं, 1-2 में गुणों का वाइब्रेशन फैलाना, यह गुलाब जल डालना है। तो जलाने को तो आप जानते ही हो क्या जलाना है, अभी तक भी जलाते रहते हो, हर वर्ष हाथ उठाकर जाते हैं, बस दृढ़ संकल्प हो गया। बाप दादा भी बहुत खुश होते हैं, हिम्मत तो रखते हैं ना, तो हिम्मत पर बाप दादा मुबारक भी देते हैं। हिम्मत रखना भी पहला कदम है। लेकिन बाप दादा की शुभ आशा क्या है, समय के डेट नहीं देखो, 2000 में होगा, 2001 में या 5 में होगा, ये नहीं सोचो। चलो एवर रेडी नहीं बने हो इसलिए भी बाप दादा छोड़ देते हैं, लेकिन सोचो भूतकाल के संस्कार तो चाहिए ना।
आप लोग भी सुनाते हो, बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल के राज्य अधिकारी बनाता है। अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो वह बहुत काल हुआ या अल्पकाल हुआ, किसमें गिनती होगा? अल्पकाल में होगा ना। तो अविनाशी बाप से वर्षा क्या लिया? अल्पकाल का। ये अच्छा लगता है? नहीं ना। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कितना काल है वो नहीं सोचो, जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उतना अंत में धोखा नहीं खाएंगे। बहुत काल का अभ्यास नहीं तो अभी के बहुत काल के सुख, बहुत काल की श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव से भी वंचित हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है? बहुत काल करना है। अगर किसी के भी बुद्धि में डेट का इंतजार हो तो इंतजार नहीं करना, इंतजाम करना है। बहुत काल का इंतजाम करो। डेट को भी आपको लाना है। समय तो अभी भी एवर रेडी है, कल भी हो सकता है, लेकिन समय आपके लिए रुका हुआ है। आप संपन्न बनो तो समय का पर्दा भी अवश्य ही हटना है। आपके रोकने से रुका हुआ है। राज्य अधिकारी तो तैयार हो ना, तख्त तो खाली नहीं रहना चाहिए। क्या अकेला विश्वराजन तख्त पर बैठेगा? इसमें शोभा होगी क्या? रॉयल फैमिली चाहिए, प्रजा चाहिए, सब चाहिए। सिर्फ विश्वराजन तख्त पर बैठ जाए, देखता रहे कहाँ गई मेरी रॉयल फैमिली। इसलिए हम बाबा कहते हैं कि एक शुभ आश है बाप दादा की, सब बच्चे चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी हो या भारत निवासी, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने। बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने। कभी कभी के नहीं। पसंद है? एक हाथ की ताली बजाओ। पीछे वाले होशियार हैं, अटेंशन से सुन रहे हैं। बाबा दादा पीछे वालों को अपने आगे देख रहा है। सबको खुश करते हैं बाबा। आगे वाले तो है ही आगे, मेडिटेशन हॉल में बैठ करके सभी मुरली सुन रहे हैं। अच्छा, नीचे वाले बाप दादा के सिर के ताज हो करके बैठे हैं। वाह, वह भी ताली बजा रहे हैं। ओम शांति भवन में मुरली चल रही है। क्लास पूर्ण होने के कारण सब मेडिटेशन हॉल में बाकी के बाबा के बच्चे बैठे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं नीचे वालों को त्याग का भाग्य तो मिलना ही है। आपको सन्मुख बैठने का भाग्य है और उन्हों के त्याग का भाग्य जमा हो रहा है। अच्छा, बाप दादा की एक आज सुनी। कौन सी आज थी बाबा की? बहुत काल के अभ्यास से बहुत काल के अधिकारी बने बच्चे। तो ये आश पूरी करनी है। अभी अगले वर्ष क्या करेंगे? ऐसे भी फिर हाथ उठाएंगे। हाथ भले उठाओ, दो दो उठाओ, परंतु मन का भी हाथ उठाओ। दृढ़ संकल्प का हाथ सदा के लिए उठाओ। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं। एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की मणि, नयनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के दो नयनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखना चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनना चाहते हैं। कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखना चाहते हैं। भावना में सदा शुभ भावना और भाव में सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव सदा आपके मस्तक से लाइट का, फरिश्तेपन का ताज दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो। ऐसे सजे सजाए मूर्त देखना चाहते हैं और ऐसी मूर्त ही श्रेष्ठ पूज्य बनेगी। वह तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन बाप चैतन्य चित्र देखना चाहते हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, समीप के सदा के साथी, सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का संगम युगी अधिकार और भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले अति सेंसिबल आत्माएं, सदा अपने को शक्तियों गुणों से सजे सजाए रखने वाले बाप की आशाओं के दीपक आत्माएं, सदा स्वयं को होलीएस्ट हाईएस्ट स्थिति में स्थित रखने वाले बाप समान अति स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सर्व विदेश व देश में दूर बैठे हुए सन्मुख अनुभव करने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान है, समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। कई बच्चों को सेवा का उमंग है लेकिन वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं, इसमें अलबेलापन है। चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचना अर्थात समय को अपना शिक्षक बनाना। बच्चे बाप को दिलासा देते हैं कि बाबा फिक्र नहीं करो, समय पर ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप मास्टर रचयिता हो, समय आपकी रचना है। रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने शोभा नहीं देता। स्लोगन, बाप की पालना का रिटर्न है स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। बाप के पालना का रिटर्न है स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। तो ऐसे समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे, हैप्पी संडे।